प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सभी बहन भाइयों को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के सुंदर दिन के लिए जो परमेश्वर ने आज हमारी जिंदगी में दिया। हमेशा ये याद रखें कि जीवित परमेश्वर की जीवित हजूरी में आने के बाद आप कभी भी सेम नहीं रहते। तो पूरे विश्वास के साथ इन पवित्र वचनों को सुने। आज के इस वीडियो में हम परमेश्वर के पवित्र वचन को मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में से पढ़ेंगे। ये सामर्थी वचन परमेश्वर के दास प्रेरित अंको यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखे गए हैं और हमारा ये विश्वास है कि आज का ये वचन आपकी जिंदगी में बड़ी आशीष को लेकर आएगा। तो पूरे विश्वास के साथ इन पवित्र वचनों को पूरा सुने और प्रार्थनाओं को हमारे साथ करें। आज का सामर्थी वचन, वचन के द्वारा सिद्धता। पवित्र वचन में उत्पत्ति 17 अध्याय उसके 1 वचन में लिखा है, जब अब्राम 99 वर्ष का हो गया तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। मेरे प्रियो, पवित्र बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, मेरी उपस्थिति में चलता जा और सिद्ध होता जा। ये बात परमेश्वर ने उसे तब कही जब अब्राहम को बहुत अधिक बेटे की जरूरत थी। जब बातें सुन सुनकर कि मैं तुझे ये दूंगा वो दूंगा, वह थक भी चुका होगा और अब्राहम को शक रूप ये भी विश्वास हो गया था कि अब मेरे कोई बच्चा नहीं होगा। और जब परमेश्वर उसके सामने प्रकट हुए और परमेश्वर ने उसे कहा, मेरी उपस्थिति में चलता जा और सिद्ध होता जा, तो परमेश्वर ने उसे सिर्फ खिजाने के लिए ये बात नहीं बोली। जैसे एक व्यक्ति बहुत प्यासा हो और आप उस व्यक्ति के पास जाकर बोले, अच्छा तू चौथे कमरे में चला जा, सब ठीक हो जाएगा। वह व्यक्ति बोलेगा, भाई मैं प्यासा हूं, मुझे पानी चाहिए, अपनी सलाह मत दे। पर उस व्यक्ति को ये नहीं पता कि अगर आप बोलते चौथे कमरे में यहां से चला जा तो उसी चौथे कमरे में पानी है। अगर परमेश्वर ने अब्राहम को कहा था कि मेरी उपस्थिति में चलता जा और सिद्ध होता जा, तो उसके पीछे परमेश्वर का कहने का एक कारण था, क्योंकि तेरे बेटे ना होने की परेशानी ये है कि अभी तक तू सिद्ध नहीं है। जैसे ही तू सिद्ध होगा, अर्थात जैसे ही तू हर एक आज्ञा को मानना शुरू कर देगा, तब मैं तेरे घर में वही बेटा दूंगा जो तुझे चाहिए। मेरे प्रियो, आज आपकी जरूरत हो सकता है फाइनेंस हो, आपकी जरूरत चंगाई हो, आपकी जरूरत बंधनों से आजाद होना हो। याद रखें, जब आप परमेश्वर से बोलते हैं, परमेश्वर मुझे इस बंधन से आजाद कर, या मेरे बेटे को नशों से आजाद कर, या मुझे चंगाई दे, या मुझे आर्थिक रूप से आशीषित कर, तब फिर जब परमेश्वर आपको वचन देता है तो आप सोच सकते हैं कि नहीं नहीं, मैं तो इस विषय में परमेश्वर से मांग रहा हूं, परमेश्वर मुझे ये वाला वचन क्यों दे रहा है। अब्राहम भी ये बात सोच सकता था कि नहीं, परमेश्वर मुझे ऐसा कुछ बता जिससे मेरा बेटा हो जाए। या फिर अब्राहम ये बात सोच सकता था कि परमेश्वर मेरे सामने प्रकट होकर तू ऐसा बोल कि जा तू दिन रात के उपवास रख, मैं तुझे संतान दे दूंगा। लेकिन जब परमेश्वर उसके सामने प्रकट हुआ तो परमेश्वर ने उसे कहा, सिद्ध होता जा। अब उसे मालूम था कि सिद्धता उसकी जिंदगी में किस बात में नहीं है। जब परमेश्वर आपको कई बार बोलता है सिद्ध हो जा, तब आपको मालूम होता है, अच्छा मुझे इस बात के लिए परमेश्वर ने बोला है, मेरी जिंदगी में ये कमी है क्योंकि मैं शायद प्रार्थना नहीं करता हूँ। आपको आपकी कमी मालूम होती है, हाँ मेरी ये कमजोरी है, ये मेरी परेशानी है। आपको मालूम होता है कि परमेश्वर आपसे किस विषय में बात कर रहा है। मेरे प्रियो, अब्राहम को मालूम था कि परमेश्वर किस विषय में उससे बात कर रहा है, इसीलिए उसने कुछ नहीं कहा। वह जान चुका था कि परमेश्वर मुझसे कहता है मैं सिद्ध हो जाऊं, अपनी जिंदगी का कमियों को निकाल दूं, ताकि जो कोई आशीष परमेश्वर ने मेरे लिए रखी हुई है वो बिना किसी रुकावट के मेरी जिंदगी में आ सके। जब परमेश्वर आपको आशीष देगा या बंधनों से आजाद करेगा, तो वह आपको अपना वचन देगा ताकि आप उस वचन के द्वारा अपने जीवन की कमजोरी को
कमी को दूर कर सके, क्योंकि परमेश्वर कुछ भी बिना वचन के नहीं करता। आमीन। पवित्र वचनों के अनुसार प्रार्थना। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर, मैं ये प्रार्थना करती हूँ कि आप मुझसे अब्राहम की तरह मुझसे वचन के द्वारा बात करें, ताकि मैं भी सिद्ध हो जाऊं। आप मुझे अनुग्रह दें। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। आज के इस पवित्र वचन के पढ़े और सुने जाने के द्वारा परमेश्वर आप सबको बहुतायत से आशीषित करे। सबको जय मसीह की।